स्पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है और लो सेट है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना, लो सेट होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 20% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज कर लेते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लो सेट है, शब्दों का अभाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका बिल्कुल भी नहीं है। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। अंगूठा हल्का सा भी यदि हथेली की तरफ झुकता है, ये आपको शक्की बनाता है। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका स्ट्रेट है। स्ट्रेट अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। इस वजह से दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी। ये वाला पार्ट अंगूठे का बाहर की तरफ देख रहा होता है। ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है सटर्न से। सेल्फिश होते हैं ऐसे लोग, लेकिन पाल्मिस्ट्री में इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये लोग अपने जीवन में सफल भी अधिक होते हैं। फैमिली उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जितना पैसा। पैसा सबसे ज़्यादा अहम है आपके जीवन में, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका या अहम रोल निभाता है। हॉटलाइन पे जब इस तरह से कट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे या टूट टूट के आपकी हॉटलाइन चल रही होती है, ये झंझटों से युक्त जीवन दिखाता है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। लेकिन जब आपकी माइंड लाइन बंधन योग से मुक्त हुई, ये इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से, माफ़ कीजिएगा मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये लोग सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं बनते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता है। कंसंट्रेशन का अभाव पाया जाता है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन ना कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं गलत चुनते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है। सफलता देरी से मिलती है। थर्टी 35 के करीब आपकी हॉटलाइन पे मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। माफ कीजिएगा, माइंड लाइन पे। लाइफ लाइन आपकी जब बंधन योग से मुक्त हुई, उसके बाद जुपिटर से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी। गोलाई में जब लाइफ लाइन आपके वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्रों में जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग खास करके बड़ा नाम कमाते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है। साथ ही हल्का सा भी, छोटा सा भी ब्रांच निकल जाता है। बिजनेस सेंस भी ये आपको देता है। लेकिन ये जो लाइफ लाइन है, इसको मैं कभी भी क्लास 1 ऑफिसर रैंक वाला लाइफ लाइन नहीं कहूँगी। जैसे स्टेट पीसीएस होता है या फिर आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, उनकी जो लाइफ लाइन होती है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। और ये लाइफ लाइन मुझे क्लास 2 ऑफिसर तक का लग रहा है। आपकी जो लाइफ लाइन है वो इनिशिएट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से लाइफ लाइन का इनिशिएट होना बताता है ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या जो रिलेटिव होते हैं वो उतनी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ भी दिख रहा है। और साथ ही आपका जो मून माउंट है, इस पर ये बहुत स्ट्रांगली कट बन रहा है, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है।
मून माउंट पे क्रॉस का बनना अच्छा साइन नहीं होता है। ऐसे लोगों के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा रहते हैं, नकारात्मकता ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब आपके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं तो याद रखिएगा, कोई भी सफलता आपको आज मिलनी है उसमें 1 या 2 साल का वक्त ज़्यादा लगता है। आपके अच्छे दिन जो हैं वो देरी से आते हैं और बुरा वक्त जल्द चला आता है। इसीलिए अपनी सोच को कोशिश कीजिए कि जितना हो सके सकारात्मक रखिए। आपकी सोच ही आपके आने वाले कल का निर्माण करती है। तो नकारात्मकता से भरी हुई सोच है आपकी, उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है आपको। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग आपके खिलाफ जा रहा है या आपके जो प्लान्स हैं, होता ये है कि लोगों का दिमाग जो होता है, मान लीजिए ये स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इनका दिमाग इनसे कहता है कि आप क्यों तैयारी कर रहे हैं, आप तो सफल नहीं हो पाएंगे, आपको तो सफलता नहीं मिल पाएगी। यानी ये आपको एक तरह से आपके खिलाफ काम करता है आपका दिमाग, और उसको सही रखने के लिए बिज़ी रखने की आवश्यकता होती है। तो जितना हो सके अपने दिमाग को व्यस्त रखिए। अगर नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो गए हैं तो किसी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को बिज़ी रखिए, व्यस्त रखिए जो आपको पसंद हो। चाहे इससे बेटर है आप मूवी देख लीजिए, उस वक्त स्टडी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो जो टाइम होगा उस वक्त आप कुछ भी पढ़िएगा, दिमाग के अंदर कुछ नहीं जाएगा। और वैसे इसके रेमेडीज़ हैं डिप्रेशन को कम करने के, क्या हैं, क्योंकि आप एक छात्र हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है इन चीज़ों पे काबू पाना। आप रेमेडीज़ मुझसे मांग लीजिएगा। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो ये शिफ्ट हुआ है सैटर्न की तरफ और राहु की तरफ। जुपिटर का माउंट जब आपका डिस्टर्ब होता है, स्पेस कम लेता है, या फिर पूरा का पूरा उठ करके सैटर्न माउंट या राहु माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऐसे ही लोगों ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी करता है। साथ ही ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। और ये जो माइंड लाइन है आपकी, ये जो 35 के बाद से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है, 38 के बाद से खास करके इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है, ये आपके अंदर एक तो ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज रखते हैं, इसका बेनिफिट आपको 35 के बाद मिलेगा, अभी नहीं। ज्ञानी होते हैं, साथ ही ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया देता है। इनका मानना होता है कि इन्होंने कुछ भी कह दिया फैमिली में, वो नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए, और इसी वजह से इनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की इनकी आदत होती है। वैसे काम के लिए ये माइंड लाइन काफ़ी बेहतर है, काम में ये आपको सफल बनाता है, बट इसका जो फ़ायदा है वो 35 के बाद ही आपको मिलेगा। आपकी जो जुपिटर का अमाउंट है वो राहु की तरफ शिफ्ट हुआ है, डिस्टर्ब है, फैमिली, सोशल, मैरिज, बच्चों के साथ रिलेशन, सभी रिश्ते यहाँ पे नकारात्मकता से भरे हुए लग रहे हैं। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं, या तो आप कीजिए या आपके फैमिली में कोई भी हो, माता पिता आपके करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सैटर्न माउंट आपका दबा हुआ है। सैटर्न माउंट जब दबा हुआ रहता है ये भी आपको डिप्रेशन देता है, नकारात्मकता देता है। सैटर्न माउंट का दबा हुआ होना सफलता में देरी का सूचक है, तो सफलता मिलेगी लेकिन देरी से मिलेगी। सन माउंट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ठीक है। सफलता में देरी बताता हुआ ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी सन माउंट पे सिंगल लाइन है, और सिंगल लाइन जब आपकी सन माउंट पे होती है सफलता बड़ी मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। मरकरी का माउंट आपका बहुत बढ़िया है, इतना अच्छा मरकरी का माउंट जिनका होता है, ऐसे लोगों की बुद्धि चाणक्य टाइप की होती है। इनसे ये लोग जब अपनी, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा आपकी काबिलियत, लेकिन एक आयु के बाद जब युवा अवस्था मतलब 30 या 35 के बाद ही आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है, तब आपके अंदर जो एक ज्ञान होता है, जिसको व्यक्तिगत जो नॉलेज होता है वो बढ़ जाता है, लोगों की समझ परख करने की क्षमता बढ़ जाती है, तब जाकर के ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि से समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं, ज्ञान पर, बुद्धि पर, चाणक्य नीति चलते हैं ये लोग हमेशा। एंड छोटी छोटी लाइंस ज़्यादा हैं आपके हाथ में, तो दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत भी है आपके अंदर। और इस तरह से जब आपके नेपच्यून माउंट पे लूप बनता है, ये आपको स्पिरिचुअलिटी मीन्स प्रकृति की तरफ झुकाव को बढ़ाता है आपके। मून माउंट जब पीछे की तरफ झुक जाता है, आपको लगेगा कि ये हथेली के नीचे की तरफ, बैक साइड जा रहा है। ऐसे लोगों को सफलता मिलती है लेकिन देरी से मिलती है, ये भी बता रहा है।
आउटर मास आपका बहुत बढ़िया है, शानदार है, गजब का है। दोस्त हो या दुश्मन हो, वेलकम आप सभी को अच्छे से करते हैं। ऊर्जावान हैं आप, आलसी नहीं है, आलस नहीं आता है आपको, और सटर्न माउंट भी यही बता रहा है कि आलसी नहीं है आप। वेनस माउंट हद से ज़्यादा डेवलप है, और हद से ज़्यादा जब डेवलप होता है तो ये आपके अंदर लग्जीरियस लाइफ के प्रति अट्रैक्शन को बढ़ाता है। लग्जीरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा होगा आपको। इनर मास बिगड़ा हुआ है आपका, और अंगूठा भी बता रहा है कि गुस्सा तो बहुत है आपके अंदर, और इतना गुस्सा होना ये हानिकारक हो सकता है। तो गुस्से को कंट्रोल में रखना है। इम्यूनिटी आपकी शानदार रहने वाली है, लेकिन गुस्से की वजह से समस्या आती हुई दिखाई दे रही है, तो गुस्से को कंट्रोल में रखना है। इतना उबड़ा हुआ इनर मास अच्छा नहीं होता है। एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। 25 से पहले आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन पे बंधन योग चल रहा है, तो 25 से पहले जीवन को दिशा मिल ही नहीं रही है। जो भी काम आप कर रहे हैं, आपका जो एनर्जी लेवल है या जिस तरह की मेहनत आप कर रहे हैं, उस तरह की सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन 25 से जीवन को नया ट्रैक मिल रहा है, और सफलता मिलने की चांसेस 25 में है। 25 में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी, और 26.5 में शादी होती हुई दिखाई दे रही है। शादी आपकी पसंद, मतलब आपकी और आपकी फैमिली दोनों की पसंद से होगी। 24.5 यानी 25 के करीब से जीवन को नई दिशा मिलेगी। 26 में शादी होगी, 27 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 29 से जीवन में नकारात्मकता बढ़ेगी। 29 से नकारात्मकता बढ़ने का मतलब है कुछ ना कुछ नेगेटिव ऐसा हुआ है जिसको लेकर के आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी उलझ गई है, यानी मेंटली आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से। 31.5 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। राहु की लाइन ने कट किया है, कोई ना कोई समस्या यहाँ पे बन रही है। और साथ ही 31 के आसपास ही छोटा सा ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई खुशी भी मिल रही है। 32 में भी छोटा सा ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। थर्टी 34 में चेंज आ रहा है। जो भी चेंज आ रहा है वो उतना सकारात्मक नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन आपकी यहीं पे ख़त्म हो गई है और इनर पार्ट से नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। तो 34 में चेंज आ रहा है। 35 में ऑफ शूट है, तो 35 में खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 36 में भी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, यानी पैसे लगा रहे हैं। 35 में आपने पैसे लगाए हैं और 36 में आपने पैसे 39 में इश्यूज़ आ रहे हैं, समस्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम। और उसके बाद 48 से सही मायने में अगर मुझे आपके लाइफ का गोल्डन पीरियड बताने को मिले तो मैं 48 बोलूँगी, क्योंकि उसके बाद से राहु की लाइन्स नहीं है और तकरीबन 100 से ज़्यादा ऑफ शूट्स हैं बैक टू बैक। तो बड़ी जो खुशी है या एकदम कंफर्टेबल जो लाइफ है आपकी, वो 48 से इनिशिएट होगी। लेकिन इस बीच में सफलता है, ऐसा नहीं कि सफलता नहीं है आपके जीवन में, छोटी छोटी कई सफलताएं हैं, लेकिन समस्याएं भी लगातार बनी हुई हैं, और ये चीज़ें आपके माइंड लाइन पर भी देखने को मिल रही हैं। प्रेशर लाइन बन रहे हैं, राहु के लाइन्स ने कट करे हैं, तो इश्यूज़ तो हैं लाइफ में, ऐसा नहीं कि इश्यूज़ नहीं है। जैसे 31.5 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, जो मेजर इश्यूज़ हैं। 38.5 या 39 में मेजर इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 34 में भी कोई ना कोई समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना है और गुस्से को कंट्रोल में रखना है। राहु के रेमेडीज़ आपको करने हैं। इसके क्या रेमेडीज़ होते हैं ये आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे मांग लीजिएगा। और 34 से आपकी जो लक लाइन है ये भी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको आर्थिक संकट देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी समस्या है
वो आर्थिक संकट देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लक लाइन आपकी ब्रेक ले लेके चल रही है। और यहाँ से देखिए 48 के बाद से ये अच्छे से मूव कर रहा है, उससे पहले लक लाइन में चेंजेस आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की यदि बात की जाए तो आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के कौन से साइन है, कौन सा पद आपको मिलने जा रहा है, तो चलिए उसको रीड कर लेते हैं। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल है तो पद मिलने के पूरे आसार हैं। कोई ना कोई लाइन कनेक्शन बनाती हुई सैटर्न और जुपिटर के मध्य में तो बिल्कुल बन रहा है कनेक्शन। फिश का साइन है आपके हाथ में। ट्रायंगल भी है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी सन माउंट पे। और स्क्वायर का साइन जो है वो छोटे छोटे स्क्वायर हैं, 1-2, तो इनकम के 1 या 2 सोर्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जुपिटर की माउंट की तरफ देखती हुई वो भी है। जुपिटर के माउंट पे स्क्वायर का साइन वो भी है। और आपके लक लाइन से कोई ना कोई लाइन निकलती हुई, मर्क्यूरी की लाइन, ये लक लाइन है आपकी, और इससे मर्क्यूरी की ये वाली लाइन निकल रही है और ये वाली लाइन भी निकल रही है, बट ये लाइन ब्रेक ले रही है तो इसका उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बट ये मिल रही है। तो ऐसे लोग क्लास 2 ऑफिसर या क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं। माफ़ कीजिएगा, एक कट करके नहीं जाती है, ऊपर से जाती है। आपके हाथ में क्लास 1 ऑफिसर के साइन नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये नहीं, मतलब मैं मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान के आधार पे मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टेट पीसीएस या आईएएस ऑफिसर बनने वाला हाथ ये नहीं है। हाँ, ये क्लास 2 ऑफिसर रैंक तक का पद आपको दिला सकता है। तो आप क्लास 2 या क्लास 3 पद का जो जॉब होता है गवर्नमेंट का, उसकी तैयारी कीजिए, उसमें सफलता मिलेगी आपको। लाइफ पार्टनर लुक वाइज आपकी ठीक होंगी, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होंगी, मध्यम स्तर का की सुंदरता होगी। और वाद विवाद रहने के चांसेस हैं, क्योंकि आपकी जो मैरिज लाइन है वो बायफॉर्क होती हुई दिखाई दे रही है। राहु की रेमेडीज़ कीजिए आप, जो संघर्ष है उसमें कमी आ जाएगी। और अब चलते हैं आपके सवालों का जवाब देते। आपका जो गवर्नमेंट जॉब का चांस है, क्लास 1 ऑफिसर का चांस बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 1 मुझे नहीं लग रहा है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। क्लास 2 और क्लास 3 इस रैंक का जॉब आपको मिलेगा। फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी या बहुत ज़्यादा पैसे की कोई दिक्कत नहीं, आराम से लाइफ कट रही है। वो जो मोमेंट है वो 48 के बाद आएगा, लेकिन चीज़ें बेहतर होनी 35 से इनिशिएट हो जाएगी। और जॉब की जहाँ तक बात है तो 25 से लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, तो जॉब आपकी तो 25 में ही लग जाएगी। तो आप क्लास 2 और क्लास 3 वाले जॉब पे फोकस कीजिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के पूरे चांस है। लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन आपको उतना अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है या आपके पारिवारिक सुखों में कमी करता है। आपके हाथ में चांसेस हैं लव मैरिज के, मतलब लव मैरिज में ये नहीं है कि फैमिली नहीं मान रही है। आप का जो कनेक्शन होगा वो ऐसे इंसान से होगा जहाँ आपकी फैमिली आराम से रजामंद हो जाएगी शादी के लिए। आपका मूलांक 3, भाग्यांक 7 है। मूलांक 3 के ग्रह स्वामी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति को रूल करते हैं भगवान विष्णु। तो विष्णु जी के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। बेहद बुद्धिमान होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा वाले लोग होते हैं आप। स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा प्रिय है आपको। साहसी हैं, निडर हैं, किसी के सामने झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपना काम खुद करते हैं आप, पॉजिटिव सोच है, रिलीजियस भी हैं, नेतृत्व क्षमता कमाल की है। राजाओं वाले सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। सफलता यदि आपको आपके मन के मुताबिक नहीं मिलती है तो फिर निराशावादी भी आप बहुत जल्द हो जाते हैं। नंबर 7 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है केतु, और केतु जब आपको रूल करता है तो आपके बचपन का जो जीवन होता है वो संघर्ष में डालता है, युवावस्था में भी संघर्ष करवाता है। सफलता ये देरी से देता है, लेकिन सफलता ये बड़ी देता है, ये गारंटी है। रहस्यमयी होते हैं ऐसे लोग, इनको समझ पाना या इनकी भावनाओं को प्रिडिक्ट कर पाना या किसी भी बात को लेकर के इनका रिएक्शन क्या होगा ये कोई भी नहीं समझ सकता। ये कब किस बात को लेकर के क्या रिएक्ट करेंगे इनको खुद भी नहीं समझ में आता है, तो रहस्यमयी होते हैं। नंबर 7 को नंबर ऑफ गॉड भी कहा जाता है, देवी संख्या के तौर पे इसे जाना जाता है।
पॉजिटिव होता है ये अंक, बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन सफलता में देरी की वजह से इन्हें हम उतना अच्छा नहीं मान सकते हैं। बट ऐसे लोगों के अंदर दूसरों को समझने की काबिलियत बहुत गज़ब की होती है। ये अपनी लाइफ में आम इंसान से थोड़ा ज़्यादा इन्हें संघर्ष करना होता है, इसीलिए समझदारी ये ज़्यादा होते हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है लाइफ का इनका। तो यहाँ पर 3 और 7 का आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है। सफलता तो मिल रही है आपको, लेकिन आपकी काबिलियत से थोड़ी कम फिलहाल अभी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा आफ्टर 35 आपको आपकी काबिलियत से कहीं ज़्यादा सफलता मिलेगी। शिक्षा के माध्यम से आप जो चाहे वो पद प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस ऐसे आपका हाथ है थोड़ा बहुत बिजनेस वाला, लेकिन बिजनेस में आपको सफलता नहीं देगा, क्योंकि 3 और 7 का आंकड़ा यहाँ पे बन रहा है। एजुकेशन यानी शिक्षा के माध्यम से आप जिस भी स्तर पे जाना चाहें जा सकते हैं। राहु के रेमेडीज़ आपको करने हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिलहाल चीज़ें उतनी आसान होती हुई मुझे आपकी हथेली को देख करके नहीं लग रही है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने लगभग दे दिया है। यदि कोई सवाल रह गया होगा तो आप पूछ लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।